तो आप लोगों से कि इस क्लास को आप लोग एंड तक जोड़ देखिएगा, क्योंकि सारे प्रश्न आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। पहला प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है कि बायोगैस का मुख्य घटक क्या है। बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मीथेन। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। मीथेन बायोगैस का मुख्य घटक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है कि ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्यतः जिम्मेदार वायुमंडलीय गैस कौन सी है? ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्यतः जिम्मेदार वायुमंडलीय गैस कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए में है नाइट्रोजन, सी में ऑक्सीजन, डी में कार्बन डाइऑक्साइड और डी में ओजोन। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है थर्ड नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस सबसे अधिक विषाक्त है? निम्नलिखित में से कौन सी गैस सबसे अधिक विषाक्त है? तो थर्ड का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का कार्बन मोनोक्साइड। कार्बन मोनोक्साइड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का अगला प्रश्न पूछा जा रहा है फोर्थ नंबर। यहाँ पर फोर्थ नंबर प्रश्न कर रहा है कि ताम्र एवं टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? ताम्र एवं टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तो फोर्थ का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का बी, यानी कि कांसा कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 5 नंबर प्रश्न है। तो 5 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि कार्बन का कौन सा अपरूप अधिक कठोर होता है? कार्बन का कौन सा अपरूप सबसे अत्यधिक कठोर होता है? तो 5 का हो जाएगा ए, यानी कि हीरा। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कार्बन को वायु में जलाने पर कौन सा यौगिक बनता है? कॉपर को वायु में जलाने पर कौन सा यौगिक बनता है? तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कॉपर बनता है। कॉपर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का अगला प्रश्न पूछा जा रहा है 7 नंबर। ध्यान दीजिएगा। एंड स्टूडेंट अभी तक आप सभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं कि 7 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। कह रहा है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो कहाँ पर स्थित है? तो इसरो की बात करते हैं तो 7 का हो जाएगा सी, यानी कि बेंगलोर में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते 8 नंबर प्रश्न है कि छींकने से दिल की धड़कन कितने सेकेंड के लिए रुक जाती है? जब हम लोग छींकते हैं तो हम लोगों की जो दिल की धड़कनें हैं वो कितने सेकेंड के लिए रुक जाती है? 1 सेकेंड, 7 सेकेंड, 4 सेकेंड या 3 सेकेंड? तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, यानी कि 1 सेकेंड के लिए रुकती है। ठीक ना, 1 सेकेंड के लिए रुक जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 9 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसकी वेधन क्षमता सबसे अधिक होती है? निम्नलिखित में से किसकी वेधन क्षमता सबसे अधिक है? तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गामा किरणें की जो वेधन क्षमता होती है। गामा किरणें की जो वेधन क्षमता होती है
बहुत ही अधिक होती है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 10 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, करे कि कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करती है। कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करती है। तो 10 का हो जाएगा बी, यानी कि पोटेशियम हो जाएगा। पोटेशियम ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। 11 नंबर प्रश्न है कि आयनिक यौगिक की गलनांक एवं क्वथनांक होता है, क्या होते हैं। आयनिक यौगिक की गलनांक एवं क्वथनांक होते हैं। तो 11 का हो जाएगा ए, यानी कि उच्च होते हैं ना। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, उच्च होते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 12 नंबर प्रश्न है कि संक्षारण किस प्रकार की अभिक्रिया है। संक्षारण किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो 12 का हो जाएगा बी, यानी कि उपचयन अभिक्रिया हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, उपचयन अभिक्रिया। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 13 नंबर प्रश्न है कि किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं। किसी भी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं। तो 13 का हो जाएगा आप सभी का बी, यानी कि अभिकारक। क्या कहते हैं उससे, अभिकारक कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, अभिकारक कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 14 नंबर प्रश्न है कि प्रबल अम्ल और क्षारक से बने लवण का पीएच मान होता है। प्रबल अम्ल और दुर्बल और क्षार से बने लवण का पीएच मान होता है, तो ये 7 से कम होता है। कितना होता है, 7 से कम होता है। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का अगला प्रश्न है 15 नंबर की अदिश राशि है। अदिश राशि किसकी हो जाएगी। तो 15 का हो जाएगा बी, यानी कि ऊर्जा एक अदिश राशि हो जाएगी, ठीक है ना। ऊर्जा एक अदिश राशि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते 16 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है। निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है, यानी कि वो कौन सी है जो कि अदिश राशि है। 16 का जगह सी, यानी कि द्रव्यमान एक अदिश राशि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 17 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन वेक्टर मात्रा है। वेक्टर मात्रक है, मात्रा है, किसका हो जाएगा। तो 17 का हो जाएगा आप सभी का बी, यानी कि बल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं 18 नंबर कि एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या होती है। एसआई पद्धति में लेंस की एसआई इकाई क्या होती है। तो 18 का हो जाएगा डी, यानी कि डायोप्टर हो जाएगा। डायोप्टर ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते 19 नंबर प्रश्न है कि विद्युत मात्रा की इकाई क्या है। विद्युत मात्रा की इकाई क्या है। तो 19 का हो जाएगा बी, यानी कि एम्पियर हो जाएगी। क्या हो जाएगी, एम्पियर। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, 20 नंबर प्रश्न है, करे कि मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा 1971 में। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न, आप सभी का पहला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। तो फर्स्ट प्रश्न कह रहा है कि उत्तर पूर्व भारत की सबसे बड़ी झील। उत्तर पूर्व भारत की सबसे बड़ी झील लोकटक किस राज्य में स्थित है। उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी झील लोकटक किस राज्य में स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मणिपुर में स्थित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का सेकेंड नंबर प्रश्न है कि छपेली लोक नृत्य संबंधित है। आप लोगों के अगर लोक नृत्य की बात किया स्टूडेंट तो आप सभी के एग्जाम में 100% 1 से 2 प्रश्न आप सभी के नृत्य से पूछा जाएगा, जैसे कि गरबा हुआ, ठीक है, जो कि गुजरात से है। आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी हो गया, ठीक है। तो ये प्रश्न आप सभी से बार बार पूछे जाते हैं। तो छपेली की बात किया जाए तो ये हो जाएगा आप सभी का हिमाचल प्रदेश से संबंधित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का अगला प्रश्न है कि गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण की? गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण किया था? ऑप्शन नंबर ए में श्रीगुप्त, बी में चंद्रगुप्त ने, सी में घटोत्कच गुप्त ने और सी में समुद्रगुप्त ने। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का थर्ड का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि समुद्रगुप्त ने इस उपाधि को प्राप्त किया था, महाधिराज की उपाधि। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 4 नंबर प्रश्न है कि गजनी का वह प्रथम शासक कौन था जो खलीफाओं से सुल्तान की उपाधि धारण और ग्रहण कर सुल्तान कहलाने वाला प्रथम शासक बना? तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि महमूद गजनवी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं स्टूडेंट। उससे पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप सभी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ये सब मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 5 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? कह रहा कि 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली? 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली? वही बाबर है जिसने भारत पर 5 बार आक्रमण भी किया था, ठीक है। वही बाबर है जो कि पानीपत का प्रथम युद्ध, आपसी की खानवा का युद्ध 1527 में, चंदेरी का 1528 में और घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में इसी के बाबर ने ही इस युद्ध को लड़ा था, ठीक है ना। जिसमें कि चारों युद्ध में बात किया जाए तो बाबर विजय प्राप्त किया था। और 1526 में बात किया जाए तो ये इब्राहिम लोदी के साथ पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी के नींव को मतलब कि हिला दिया था, ठीक है ना। यानी कि इब्राहिम लोदी परास्त हुए थे पानीपत के प्रथम युद्ध की बात किया जाए तो। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का अगला प्रश्न है 6 नंबर कि 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 7 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है? करें कि भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है? तो 7 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कनाडा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि हम्पी के खंडहर किस राज्य में है? हम्पी के खंडहर किस राज्य में स्थित हो जाएगा? तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कर्नाटक आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का।
चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 9 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि अल्पना भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है। अल्पना भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है। तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 10 नंबर प्रश्न है कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस देश में अवस्थित है। विश्व की सबसे ऊंचा जलप्रपात किस देश में अवस्थित है। तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का वेनेजुएला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का